सड़कों पर नहीं आती, वो धरने प्रदर्शन नहीं कर पाती, ड्राइंग रूम तक या बयानबाजी तक ही सीमित है। देखिए साहब, इसके लिए आप हमारे प्रदेश अध्यक्ष या माननीय हमारे CLP लीडर साहब से बात करेंगे तो ज़रूर अच्छा है। और ये बहुत बड़ी कमी है, आपकी बात बिल्कुल सत्य है कि 8 साल से हमारी पार्टी का संगठन नहीं है। हम बीमारी को छुपा लें तो बीमारी का इलाज नहीं होगा। हमें ये कहने में बिल्कुल गुरेज नहीं है, हमें कहने में ये बिल्कुल शर्म भी नहीं है कि इस मामले में हमारी पार्टी की कमी रही है, कमजोरी रही है, चाहे प्रदेश नेतृत्व हो, चाहे हमारा केंद्रीय नेतृत्व हो। मैं तो कह रहा हूँ हरियाणा की जनता को हमारा कोटि कोटि प्रणाम है। हरियाणा की जनता को हम दंडोती करते हैं कि बिना संगठन के हमें 31 सीटें दे। शायद हमारी पार्टी का संगठन होता, हमारी पार्टी में प्यार मोहब्बत होती तो शायद आज हरियाणा के अंदर हमारी सरकार होती और हरियाणा की जनता इस तरीके से लूट नहीं रही होती। जो गुटबाजी उसके कारण संगठन नहीं बन पा रहा है। गुटबाजी भी एक कारण है जी, उसके अलावा और पता नहीं क्या क्या चीज़ें होंगी। मैं बहुत ज़्यादा ऑथराइज नहीं हूँ उस विषय पे कहने के लिए, क्योंकि देखो ये CLP से जुड़ा हुआ प्रश्न है नहीं, क्योंकि हम तो विधायक हैं। संगठन में भी मेरे पास कोई जिम्मेदारी नहीं है। संगठन में जो मेरे पास जिम्मेदारी थी उत्तराखंड चुनाव तक की थी या UP चुनाव तक की थी। तो इस नाते पर इतना तय जरूर है, बीइंग ए कांग्रेसी वर्कर, मैं ये कह रहा हूँ और ये ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि हमारा संगठन ना बनना हमारी पार्टी के लिए बहुत बड़ी कमजोरी साबित हुआ। पार्टी के विधायक आपको संगठन का पता नहीं, लेकिन बिजली मंत्री कह रहे हैं कि कुमारी शैलजा 2 दिन की मेहमान है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कमान मिलने वाली। दूसरी पार्टियां बताती कि कांग्रेस में क्या होने वाला। अब देखिए साहब, आप मेरे से किसी दूसरी पार्टी के संगठन के बारे में चर्चा करें। आपने बिजली मंत्री जी का नाम ले दिया। रंजीत जी हमारे भी बड़े अच्छे मित्र हैं, जानकार हैं, बड़े भाई हैं, पारिवारिक संबंध हैं। अब उन्होंने क्यों कहा, कैसे कहा, मैं कैसे कह सकता हूँ। बाकी अभी तक साहब हमारे पास तो कोई ऐसी चिट्ठी नहीं आई है पार्टी की ऑथराइज कि साहब 48 घंटे के अंदर ये होगा या ये नहीं होगा। ये तो भविष्य के गर्भ के अंदर चीज़ें हैं। और हमारे मित्र थे, वो बहुत अच्छी बात बोलते थे, पॉलिटिक्स इज़ प्रेग्नेंट विद पॉसिबिलिटीज़, इट्स मैटर व्हेन डिलीवर। अब कब क्या चीज़ हो कौन कह सकता है। भविष्य के गर्भ में तो 48 घंटे में रहूँ ना रहूँ बाबा यू ही ना पता। विधायक जी, अब आम आदमी पार्टी उसकी काफ़ी चर्चाएं हैं पंजाब चुनाव के बाद। हर कोई नेता उसका रुझान आम आदमी की पार्टी की तरफ बढ़ रहा है। अशोक तंवर भी अब शामिल हुए हैं उसमें। तो क्या मानते हैं हरियाणा की राजनीति पर इसका कितना असर पड़ेगा? देखो जी, दिल्ली में उनकी सरकार है, पंजाब में उनकी सरकार है, बीच में हमारा हरियाणा प्रदेश है। मैं ये कहूँ बिल्कुल भी असर नहीं पड़ेगा तो बिल्कुल झूठ बात होगी। और कम से कम इन वस्त्रों में आदमी को झूठ नहीं बोलना चाहिए, कफन के वस्त्र में। असर जरूर पड़ेगा। केजरीवाल जी खुद भी हरियाणा के और जिस जानी के हैं। एक तो हमें सबसे पहले इंतजार करना पड़ेगा कि दिल्ली की इकनॉमी में और पंजाब की इकनॉमी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो उन्होंने वादे किए अभी तक एक भी घोषणा पत्र पे काम चालू नहीं किया। चंडीगढ़ पंजाब का पूरा हो जाएगा ऐसा कोई घोषणा पत्र नहीं था आम आदमी पार्टी का। और मैं बार बार कह रहा हूँ, और शायद आपके माध्यम से मेरी बात केजरीवाल जी तक पहुँचे तो मैं उनसे कहना भी चाहूँगा कि केजरीवाल जी, आज आपकी माटी, आज आपकी मातृभूमि, एक माँ वो जो पैदा करती है, आपको पेट में 9 महीने रखती है। दूसरी माँ वो होती है जहाँ आप अपना बचपन बिताते हैं, जो आपका लालन पोषण करती है, जिसकी मिट्टी में आप खेलते हैं। आज आप किसी भी मुकाम पे हैं तो इस हरियाणा की मिट्टी की बदौलत है। आपका रुड़की में एडमिशन हुआ तो किस बदौलत हुआ? आप हरियाणा से पढ़ के गए। रुड़की से अफसर बने तो किस बदौलत से गए? कि हरियाणा की मिट्टी में आप जन्मे पले बड़े थे। उसके बाद आप दिल्ली के मुख्यमंत्री बने तो किस बदौलत बढ़े? कि इस हरियाणा की धरती से आप आगे बढ़े थे। आज वो मिट्टी आपसे आपका अपना कर्ज मांग रही है, अपना वादा मांग रही है। आज इतने दिन हो गए, पंजाब सरकार ने रेजोल्यूशन पास कर दिया, आम आदमी पार्टी को वोट। अरविंद केजरीवाल जी आपका चेहरा देख के मिली थी, आप उस पार्टी के संयोजक हैं, आपकी वजह से मिली थी। आज आपकी मिट्टी, हरियाणा की धरती आपसे ये सवाल कर रही है कि अरविंद केजरीवाल जी, आप अपनी मातृभूमि के साथ हैं या खिलाफ हैं? आज आपकी मातृभूमि के खिलाफ इतना बड़ा षड्यंत्र रचा गया पंजाब के अंदर और आपका मुंह आज तक चुप है। मैं चाहूँगा कि अरविंद केजरीवाल जी इस पर अपना बयान दे, अपनी स्थिति स्पष्ट करे। उसके बाद ही मैं कह पाऊँगा कि आम आदमी पार्टी का क्या असर होगा और क्या नहीं होगा। और दूसरी बात आपने कही साहब तंवर साहब की,
अब तंवर साहब का तो अब मैं क्या बताऊं जी। अब मतलब मेरे ख्याल से अब उन्हें भी याद नहीं होगा और उन्होंने कितने दल और कितनी पार्टी बदल ली है। और अभी तो 24 में समय बहुत है। अब तो वो पहले साल 6-6 महीने में बदल लेते। अब तो मेरे ख्याल से मासिक पत्रिका सी हो गई है उनकी। 1 महीना भी ना हुआ शायद तृणमूल कांग्रेस में गए हुए, 1 महीने में दूसरी पार्टी है। अभी कल को गुजरात और हिमाचल में चुनाव है, हो सकता है वहाँ किसी और की लहर बन जाए, फिर क्या उस पार्टी में जाएंगे। आदमी को ठहराव करना चाहिए जिंदगी में। अंतिम सवाल क्या देखिए, तो कुछ पार्टी में ही, कुछ संगठन में कुछ वो मजबूती आएगी और हरियाणा में सरकार बना सकती है उसके बाद। देखिए वैसे तो पार्टी में किसी को भी आप दो, सब प्रथम पार्टी का संगठन होना चाहिए। एक बात, जहाँ तक आपने दीपेंद्र भाई की बात करी, आपने हमारे मुंह की बात भी छीन ली। आज ये कटु सत्य है, हरियाणा का बच्चा खास तौर से युवा वर्ग, आज हमारे हरियाणा में कोई सबसे जनप्रिय नेता है तो भाई वो दीपेंद्र हुड्डा जी। हालांकि हमने उनके पिताजी के साथ भी काम किया है। कोई हमसे पूछे कि आप हुड्डा साहब में और दीपेंद्र में कंपटीशन करो और आप बताओ कि दीपेंद्र हुड्डा बढ़िया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी बढ़िया, ये मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ पत्रकारों के आगे। आज मैं कह भी दूँ जी ना दोनों एक से हैं, पर आप यूथ से पूछो, दीपेंद्र भाई का नाम सुनते के संग स्माइल आ जाती है चेहरे पे, ऐसे चेहरा खिल के बाग हो जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो भैया दीपेंद्र हुड्डा के हाथ में कमान आएगी तो शेर का सवा शेर मामला बनेगा हमारा। विक्स भी कह इनका सरकार आ सकती है, सब चीज़ आएगी जी, खाली दीपेंद्र जी के कमान आने से बात नहीं बनेगी। हमारा संगठन भी चाहिए साथ के साथ। ये नहीं हो कि दीपेंद्र जी बन जाए फिर हमारा संगठन ऐसे लटकता रहे, नहीं। दीपेंद्र जी संघर्ष कर सकते हैं, संघर्षशील व्यक्ति हैं और संघर्ष कर भी रहे हैं, बिना पद पावर के भी कर रहे हैं। आज आप देखो कहीं मर्जी जाओ कुर्ता पकड़ लो, अगला किसी से मना नहीं करता भाई क्या बात है क्या नहीं है। गाड़ी में रोक के खड़े हो जाओ, उसकी चौराहे पे खड़े हो जाओ, आप खुद ही तजुर्बा कर लो। मेरे से ज़्यादा आप लोग मिलते होंगे शायद उनसे, मेरा तो फिर भी कभी कभार वादसा पड़ता होगा उनसे। कोई इसमें शक वाली बात नहीं है कि हमारे पार्टी के सारे नेता सम्मानीय हैं, सारे नेता अच्छे हैं, पर उन सब में जनप्रिय हमारे दीपेंद्र हुड्डा जी हैं आज की तारीख में। फरीदाबाद आए, एक नारा दिया, भ्रष्टाचार का काल मनोहर लाल, पर मैं समझता हूँ वो नारे तक रह गए हैं। अभी उनको साथ में एक लाइन और जोड़नी चाहिए थी, भ्रष्टाचार का काल मनोहर लाल, सदैव रखे भ्रष्टाचारियों का ख्याल। भ्रष्टाचार के तो पीछे है सरकार, पर पता नहीं भ्रष्टाचारियों को क्यों बचाती है। और जहाँ भ्रष्टाचारियों को अंदर देने की बात आती है तो इस सरकार की ये नीति बन चुकी है कि एक आधी छोटी मछली को पकड़ो और बड़े मगरमच्छों को साफ कर दो। ये हर जगह आज पूरा हमारा हरियाणा प्रदेश अखंड भ्रष्टाचार में डूब रहा है और ये सरकार भ्रष्टाचारियों को पनाह दे रही है, भ्रष्टाचारियों को गिरफ्तार करने से बच रही है। जबकि सरकार को ये चाहिए, घटना होने से कोई नहीं रोक सकता, घटना होगी, पर घटना होने के बाद सरकार त्वरित कार्रवाई करे, भ्रष्टाचारियों को अंदर दे और ऐसे एग्जाम्पल पेश करे। जैसे आज मैं उनको बोल के आया, जो कफन के कपड़े होते हैं वो मैंने पहने हुए अपने शरीर पे, क्योंकि भ्रष्टाचारियों से लड़ना इसका मतलब है आप कभी भी मौत का सामना कर सकते हो। इनके हाथ इतने ऊंचे हैं, इतने लोगों तक ये पहुंचे पड़े हैं, तो उसके लिए तो आपको सर पे कफन बांधना ही पड़ेगा।